मुझे तो सड़क पर उतने भी नहीं दिख रहे हैं जितनी गिनती आप बता रहे हैं। अरे वो छोड़ दीजिए मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी चीज जो मैंने 2 दिन पहले भी बोला था और फिर तृणमूल के लोग मेरे ऊपर भड़कने लग गए कि जब तृणमूल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ सोनारपुर में, जो किया था तृणमूल के ही लोग जो अभी तत्काल बीजेपी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तब तृणमूल के तो आज के डेट में भी बिफोर द पार्टी इज ब्रोकन 42 सांसद और 80 विधायक हैं। वो लोग कहाँ हैं? राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं निंदनीय घटना है, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं निंदनीय घटना है, पर उनके 42 सांसद और 80 विधायक कहाँ हैं? वो तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। और उस 80 में से अभी 52 बोल रहे हैं हम छोड़ना चाहते हैं, और बाकी 42 विधायक, 42 जो सांसद है उनका तो कुछ पता ही नहीं है, सब साइलेंट मोड में चले गए। अभी ममता बनर्जी किसे अपनी पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर देख रही हैं? अभी ममता बनर्जी जी का तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शोभन देव चट्टोपाध्याय, बट ये जो नया असली तृणमूल के जो गठबंधन हो रहा है, जो गठ बन रहा है, वो लोग बोल रहे हैं हम लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को मानेंगे, उनको नहीं मानेंगे, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी हो जाएगा तो फिर डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो और मैं एक चीज मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ नेशनल मीडिया पे और हर चैनल पे भी, कि तृणमूल के लोग बहुत इजीली इसको बीजेपी के सर के ऊपर डालना चाह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर डालना चाह रहे हैं। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ये इसमें ना बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ना बीजेपी का कोई हाथ है। उनको 208 सीटें मिले हैं, उनको और 50 विधायक लेने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। उनको 2/3 मेजोरिटी है, कुछ दिनों में उनका लोकसभा में भी 3/4 मेजोरिटी और राज्यसभा में भी 150 हो जाएंगे एमपीस। उनको कोई विधायक, कोई सांसद, ना रिजू दत्ता, ना किसी का कोई जरूरत है। तो ये जो हर बात पे तृणमूल बोल रहा है बीजेपी करवा रही है, बीजेपी करवा रही है, अरे बीजेपी क्यों करेगी? उनको क्या जरूरत है ये करने का? ये मैं सीधा क्लियर करना चाहता हूं, बस, और कुछ नहीं। नहीं, अगर ये बीजेपी नहीं करवा रही है तो ममता बनर्जी इतनी कमजोर क्यों हो गई हैं? ममता बनर्जी कमजोर हो गई है क्योंकि ममता बनर्जी ने लास्ट 2-3 साल पार्टी छोड़ दिया था अभिषेक बनर्जी और आईपैक के हाथ में, जिन्होंने उनको गलत जानकारी दी, जिन्होंने उनको फीडबैक नहीं दिया, जिन्होंने उनको गलत खबरें दी, और इसीलिए 215 का पार्टी 80 हो गए। और जब हम पार्टी के अंदर आरजी कौर में सवाल उठाए थे, तब बंगाल स्टेट मीडिया ने खबर किया था मेरे जैसे और 4 स्पोक्सपर्सन को बिठा दिया गया था। जब हमने करप्शन को लेकर आवाज उठाया, हम लोगों को बिठा दिया गया। जब हम लोग टिकट के दावेदार बने तो हम लोगों से पैसे मांगने लग गए। अरे हम लोग तो अभी जो 2 एमएलए निकासित हुए हैं पार्टी से, उनके एक्सपल्शन लेटर में लिखा हुआ है एंटी पार्टी एक्टिविटी। मेरा सस्पेंशन लेटर तो ट्विटर पे पिन किया हुआ है, आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ एंटी पार्टी एक्टिविटी। I broke the discipline, and what is the discipline that I broke? जब अभिषेक बनर्जी ने मेरा फोन नहीं उठाया, जब मेरे सांसद सुदीप बनर्जी ने मेरा फोन नहीं उठाया, और जब ये तत्काल बीजेपी के गुंडे, मतलब तृणमूल के गुंडे जो भगवा गुलाल लगा के बीजेपी बन गए थे, जब मेरे ऊपर हमला कर रहे थे, तब बीजेपी के दिल्ली के नेता और बंगाल के नेता, जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत तौर पर संपर्क था, उन्होंने मेरा परिवार को बचाया। तो मैं क्या उनको थैंक यू नहीं बोल सकता? थैंक यू बोल दिया तो रिजू दत्ता डिसिप्लिन तोड़ा है, जाओ निकल जाओ तृणमूल से। अब ठीक है, देखते हैं, हमको तो 6 साल के लिए सस्पेंड किया, 6 साल तक तृणमूल रह जाए तो बढ़िया बात है। ठीक। आप बने रहे रिजू जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजय शर्मा जुड़ गए हैं, प्रियो बंधु मीडिया से संपादक शुद्धशील घोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय सरकार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, मोहम्मद एहतशामुल हक टीएमसी के नेता हमारे। अच्छा, बोले रिजू जी। है he is a person who has his own channel। मैं उनको बोल रहा हूं, मैं उनका जब इलेक्शन के टाइम पे भी मैं उनका सुनता था, तब भी ये तो पत्रकार है, इनके ऊपर क्या क्या कांड हुआ है ये कभी बोलेंगे आपके साथ। यहाँ पर पार्टी के अंदर जैसा थ्रेट कल्चर था, पार्टी के बाहर भी वही थ्रेट कल्चर था। पार्टी के बाहर आप अगर बीजेपी का बात करेंगे तो केस खाएंगे, गांजा केस देगा, ये देगा। और मैं आज शुद्धशील जी को ये भी बताना चाहता हूँ कि पार्टी के अंदर में भी नहीं रिजू जी, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है, आपकी लड़ाई ममता बनर्जी से है, आपकी लड़ाई टीएमसी वर्सेस टीएमसी है, आपकी पोजीशनिंग भी मैं थोड़ा दर्शकों के सामने क्लियर करूं। मीनाक्षी जी, मैं क्लियरली बता रहा हूं एक चीज, मेरा बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं तृणमूल का प्रवक्ता था और प्रवक्ता के तौर पे जो मैंने किया है तृणमूल के लिए किया और बीजेपी के अगेंस्ट किया है।
मैं ओपन में बता रहा हूँ ठीक ना। है। मैं बीजेपी में जा रहा हूँ ना, उनको मुझे लेना है बीजेपी में। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे जैसे हजार कार्यकर्ता जिनके नाम पे कोई करप्शन चार्ज नहीं है, जिनके नाम पे कोई गलत एलिगेशन नहीं है, जिन लोगों का मास्टर डिग्री पीएचडी डिग्री किया हुआ लड़का लोग है, इनको तृणमूल कांग्रेस पैसे लेके गुंडे बदमाशों को टिकट दिया है। हम लोगों को साइड करके आज पार्टी का ये हालत हो गया। ठीक।